अस्सलाम वालेकुम। उसामा उस्मानी एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं और कुछ नया काम लेके, कुछ नई चीज़ें लेके। और इस दफ़ा थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट काम मैं लेके आया हूँ। कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्क है मेरा जो आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें तो ये 3 पीस में काम किया है मैंने। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये 3 पीस में वर्क किया। इसके ऊपर शाइन थोड़ी सी आपको फील हो रही होगी, और शाइन इस वजह से क्योंकि लाइट के इफ़ेक्ट आ रहे हैं इसके ऊपर डायरेक्टली। ये एब्स्ट्रैक्ट वर्क जितना भी किया है मैंने, ये टोटली जो है ये आर्ट नाइफ से किया गया है। अच्छा, इसमें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो होता है वो थीम एक रखी जाती है, तो इसके अंदर मैंने बेसिकली ग्रीन और येलो की थीम पे फोकस किया है। और फोकस करने के उसके पीछे रीज़न ही यही है कि ग्रीन कलर जो है, अगर आप उसकी कलर स्टोरी की तरफ जाते हैं ग्रीन और येलो की तरफ, तो वो सरसब्ज़ व शादाब चीज़ों को हाईलाइट कर रहा होता है और एक कूल सा इम्पैक्ट दे रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर आपको मैं दिखाऊं ये 3 पीस में काम कैसे है कि मैं इसको अलग कर देता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम हुआ है। इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ तो आप लोगों का आइडिया उसमें भी हो जाएगा कि नाइफ वर्क किस तरीके से किया गया है। वॉशेबल है सबसे मेन चीज़, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ काम हमेशा इस किस्म के ही करूं कि जो वॉशेबल हों। अच्छा, अब इसको आप पैटर्न इसका आप डिफरेंट कर सकते हैं कि आप अगर चाहें तो इसको आप दूसरे एंगल से भी रख सकते हैं। और ये अगर आप देखें तो आप जिस तरीके से चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि इसका पैटर्न अगर आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको रेडी टू हैंग है। मैं अगर आपको इसकी बैक साइड से दिखा दूं तो ये किस तरीके से हैंग हो जाएगा ईज़िली। और अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट स्टाइल में आप दे सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगेगा। ये स्टाइल थोड़ा सा, इसको मैं अगर इस तरीके से दिखाता हूँ तो अब आप देखिएगा इसको। मकसद बताने का इसको ये कि जब आप कोई इस किस्म का काम करते हैं पीसीस के अंदर, तो उसमें बहुत दफ़ा बहुत से लोग जो हैं सीक्वेंस में काम करते हैं। मैंने भी इसके अंदर सीक्वेंस किया। जो स्टार्ट में आप लोगों ने देखा था तो एक सीक्वेंस में ही मैंने पूरी पेंटिंग रखी हुई। बट सीक्वेंस एक पर्टिकुलर एंगल से नहीं होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा बहुत इस तरह का होना चाहिए कि अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो वो डिस्टर्ब ना लगे। लाइक जैसे अभी आप देख रहे हैं तो इसमें आपको डिस्टर्बेंस कुछ नहीं फ़ील होगी। मैं अगर इसको इस तरीके से रखता हूँ, इसे उसको हटा के, तो भी आपको डिस्टर्ब करता हुआ नहीं फ़ील होगा। इसी तरीके से मैं अगर इसको रखता हूँ तो इन चीज़ों में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो वो डिस्टर्बेंस फ़ील नहीं हो रही है कि मैं इसको किसी भी डायरेक्शन से अगर रखने की कोशिश करता हूँ तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कहीं से भी मैं इसको मूव करके रख दूँगा तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब आप इस किस्म का एब्स्ट्रैक्ट वर्क कर रहे हो, पीसीस के अंदर काम हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को भी बता दूं। कुछ वो काम मैंने अभी किया है रिसेंटली जो मैं इंशाल्लाह अपनी क्लासेस के अंदर करवाऊंगा, कि जो बहुत क्विकली रेडी हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो वो अभी फ्रेम में नहीं है और उसकी वजह भी यही थी कि जिस तरीके से काम करवाना है तो वो मैं उसको उसी हिसाब से करूँ। वही मैंने जो आप लोगों को बताया था। क्लासेस इंशाल्लाह 15 जून से मैं स्टार्ट करूँगा। और अब मैं दिखाता हूँ कि माउंटेन शीट के ऊपर काम किस तरीके से किया गया है। ये आप देख सकते होंगे, ये विदाउट फ्रेम है और ये कुछ भी नहीं है, जस्ट माउंटेन शीट के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि इसके ऊपर एक जो शीट यूज़ की है उसके ऊपर मैंने कलर आप देख रहे होंगे जो ब्लैक का आपको शेडो आ रहा है, जो कि बेसिकली ब्लैक नहीं है, नेवी ब्लू है। लेकिन वो लाइट के इफ़ेक्ट के साथ नेवी ब्लू लगेगा, विदाउट लाइट के वो ब्लैक लगने लगेगा। तो इसके अंदर एक काम मैंने ये किया है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया है काम को। अब अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो फिर आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि ये
किस तरह से काम किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर एक पेंटिंग जो है वो और बनाई है, उसको मैंने विंडो के साथ रखा है, विदाउट फ्रेम है वो भी, और उसके अंदर भी मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो बैकग्राउंड है ब्लैक जो आपको दिख रहा है वो लाइनिंग में है। अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो वो लाइंस भी आपको फील हो रही होगी वो। ये अब थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा इसका कि कैसे काम किया हुआ है। ये भी वही है, माउंटेन शीट के ऊपर काम किया है, और इसको आप जस्ट फ्रेम के अंदर करेंगे और ये रेडी है। तो कुछ किस्म का काम मैं लेके आप लोगों के सामने आऊँगा, जो मैंने आप लोगों को सिखाना भी है कि जो बहुत, एक तो ये कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो काम करना तो चाहते हैं, बट वो जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल नहीं है, तो उनको थोड़े से इशू आते हैं इस हवाले से कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा, चीज़ कैसी मिलनी है, कैसी नहीं मिलनी है। तो फ़िलहाल कोशिश यही है कि कुछ ऐसा काम करूं जो ईज़िली आप लोग सीख भी सकें और बहुत आसानी के साथ उस काम को कर भी सकें। जब आप देख होंगे, अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूं तो ये सारा आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइनिंग में नज़र आएगा। ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है क्लोज़ करने पे, बट मैं कोशिश करता हूं कि वो आप लोगों को नज़र आ सके। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी आप लोगों को मेरा काम दिखेगा और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने वर्किंग की हुई है, तो जो इसमें आपको कैलीग्राफी दिख रही है वो भी लाइनिंग में ही है। तो दोनों का पैटर्न मैंने सेम रखा है, कि बैकग्राउंड का भी और जो कैलीग्राफी है उसका भी। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये वो काम है जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, और वजह उसकी वही है कि बहुत से हमारे यंगस्टर्स हैं और सीखना चाहते भी हैं, और वैसे भी आजकल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या चाहे आर्ट स्कूल्स हों, सभी बंद हैं, और एजुकेशन तो वैसे ही लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। तो कोशिश होगी कि कुछ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको आइडियाज़ मिल जाएं, और जो हमारे अभी न्यू कमर्स हैं वो अगर करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा काम करने का मौका मिल सके और वो सीख भी सकें आसानी के साथ। ये आप देख सकते हैं कि कैसे काम किया हुआ है। अच्छा, ये वॉशेबल नहीं है। ये जो दो कैलीग्राफी आपको दिख रही है ये वॉशेबल नहीं है, और मैं नॉर्मली अपनी पेंटिंग्स के हवाले से बता भी देता हूँ कि कौन सी वॉशेबल हैं और कौन सी नहीं है। तो ये वॉशेबल नहीं है, ये दो कैलीग्राफी जो हैं। और 15 जून से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट करूँगा। कुछ दोस्तों ने उससे मटेरियल के हवाले से सवाल किया था, तो उनको मैं यही बताऊंगा कि जो आपके एक लोकल मटेरियल मिलता है आप उसको लेके स्टार्ट करें, क्योंकि आप अगर जाते हैं कि एक प्रोफेशनल जिस तरह के ब्रशेज़ यूज़ करते हैं या कलर्स यूज़ करते हैं, आप वो लेके वो परचेज़ करके और फिर आप लोग काम करेंगे, कैनवस के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा आप लोगों के लिए जब तक आप सीख नहीं जाते हैं। अब हमारे मेरे कुछ दोस्तों के सवाल आए थे कि आप वाटर कलर के ऊपर काम नहीं करते हैं, तो इशू ये है कि वाटर कलर पे काम तो करना कोई मसला नहीं है, और एक टाइम तक मैं करता भी रहा हूँ, बट हमारे यहाँ पे जो वाटर कलर के लिए शीट्स यूज़ होती हैं कैंसन की यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है, जो कि गलत है। अब इससे बहुत सारे मेरे जो आर्टिस्ट हज़रात हैं वो इख्तलाफ भी रखेंगे कि कैसे गलत है। तो बेसिकली जो वाटर कलर के लिए शीट्स होती हैं वो हैंडमेड शीट्स होती हैं, और असल जो इम्पैक्ट आता है वाटर कलर का वो हैंडमेड शीट में ही आता है। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली जो हमारे आर्ट स्कूल्स भी हैं तो वो लोग भी कैंसन की शीट्स को यूज़ कर रहे होते हैं वाटर कलर के लिए, जो कि बेसिकली है नहीं। कैंसन की शीट्स जो है वो स्केचिंग के लिए यूज़ होती है। ये बात बहुत सारे हमारे असातिज़ा कराम को भी नहीं पता है, जो हमारे आजकल मुख्तलिफ़ आर्ट्स स्कूल के अंदर एजुकेशन देते हैं, लेकिन उन लोगों को भी एक इशू आता है कि बेसिक चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो अगर कोई मेरा आर्टिस्ट दोस्त ये बात सुन रहा है तो एक दफ़ा वो लाजमन ट्राई करे अपनी हैंडमेड शीट्स के ऊपर। एक्सपेंसिव होती हैं और काफ़ी से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और वो शीट्स आप अगर यूज़ करते हैं और फिर उसके ऊपर जब आप वाटर कलर का काम करेंगे तो आपको ख़ुद, जो करने वाले लोग हैं उनको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि
कितना कुछ चेंज इम्पैक्ट आ रहा होता है कैंसन शीट पे काम करने में और एक हैंडमेड शीट के ऊपर काम करने में। तो ये एक फ़र्क आ जाता है। एनीहाउ, तो आई होप के मेरे दोस्त जिनके ये सवाल थे वो मुतमईन हो गए होंगे इस बात से। तो इंशाल्लाह वाटर कलर का भी काम करूँगा, बट अभी नहीं, क्योंकि वो एक अलग नेचर ऑफ वर्क है और उसके लिए जो हमारे सीखने वाले दोस्त हैं उनको थोड़े से इश्यूज़ आएंगे। दूसरा एक सवाल था कि स्केचिंग आप करवाएंगे, तो स्केचिंग इशू नहीं है करवाना, बट स्केचिंग में अगर आप जाते हैं तो वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। मीन्स कि अगर मैं कोई पोर्ट्रेट स्केच करता हूँ तो मुझे कम से कम भी 7 to 8 आवर्स का टाइम लगेगा उसकी डिटेलिंग करने में और उसकी बाकी चीज़ें करने में। तो इतनी देर ना मैं लाइव मैं आऊँगा ना आप देखेंगे उसको, तो वो भी एक इशू होता है। हाँ, स्केचिंग के हवाले से बेसिक चीज़ें मैं लाजमन आप लोगों को इंशाल्लाह क्लास के अंदर बता दूँगा, ताकि आप लोग उसको दिमाग में रखते हुए काम कर सकें स्केचिंग के हवाले से। तीसरा एक सवाल था कि आप एक्रेलिक पेंट क्यों नहीं यूज़ करते हैं। बेसिकली एक्रेलिक पेंट जो है उन अपने दोस्तों को बता दूं कि वो कमर्शियल आर्ट की तरफ चला जाता है। एक्रेलिक जो वर्क के लिए आप एक्रेलिक पेंट जो आप यूज़ करते हैं वो बेसिकली कमर्शियल आर्ट के लिए, क्योंकि उसके अंदर पानी भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप घासलेट भी यूज़ कर सकते हैं, तारपीन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। फिर वही एक्रेलिक पेंट आपके फैब्रिक पेंट में भी काम आता है। यूडी बाइंडर के ज़रिए आप फैब्रिक पेंट में भी उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ होता है एक्रेलिक पेंट। बट अगर उसको मैं लेके आता हूँ ऑयल पेंटिंग की तरफ तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक तो ये कि लॉन्ग लाइफ नहीं होता है, दूसरा उसमें शाइन बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से एक फ़ाइन आर्ट जो है वो कमर्शियल आर्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिनको ये बात पता है। ये आप लोगों ने काम देख लिया है आज का, और इंशाल्लाह इसी तरह छोटी छोटी टिप्स देता रहूँगा। आप लोगों के सवाल जो भी आएंगे और जो लोग भी मुझे इनबॉक्स करते हैं अपने सवाल रखते हैं, तो मैं उनको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब भी दूँगा। और कोशिश है कि जल्द अज जल्द क्लासेस स्टार्ट हों, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं कुछ चीज़ों की स्टार्टिंग के लिए। आगे जाके जैसे ही अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फिर मैं बाकायदा वो काम भी जो मैं ख़ुद करता हूँ अपने लिए, या जो मेरे पास ऑर्डर्स होते हैं उस पर रहते हुए, तो वो काम फिर मैं आप लोगों के सामने भी करूँगा। जैसे टेक्सचर वर्क के हवाले से भी सवाल हुआ था कि आप वो काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। बट बात वही है कि वो अगर रिस्पॉन्स वैसा रहता है क्लास का, तो फिर इंशाल्लाह मैं वो काम भी आप लोगों को करके दिखाऊँगा। और उसी पेंटिंग को काम करने के बाद मैं वॉश करके भी दिखाऊंगा, उसके ड्राई होने के बाद वो भी लाइव दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को वो चीज़ भी समझ में आ सके। और वॉश करूंगा, उसके बाद उसका विंडो के साथ भी उस पेंटिंग को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि एक आइडिया हो जाए कि पेंटिंग बनने से लेके एंड तक में क्या चीज़ किस तरीके से बनती है और क्या उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो क्या निकल के आता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसमें जो कार्विंग होगी तो वो मैं पहले से करके रखूँगा, इसलिए कि अगर मैं कार्विंग को भी आपके सामने अगर करना शुरू करता हूँ तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, जो एक क्लास में तो हो नहीं सकता, कि वो एक पेंटिंग में ही 4 क्लासेस लेनी पड़ जाएंगी। तो कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। अब इंशाल्लाह जब क्लासेस में आगे कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स से, फिर मैं आप लोगों को एग पेंटिंग भी सिखाऊंगा, जो बहुत क्विकली बन भी जाती है और मज़ा भी आता है उसको करने में, बहुत छोटी चीज़ है। तो एग पेंटिंग पे भी मैं कैलीग्राफी आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा कि एग पेंटिंग पे कैलीग्राफी कैसे की जा सकती है, और मटेरियल मैं वो यूज़ करूँगा। फिर आप लोगों को बता दूँ कि जो आप लोगों को ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो, आप लोगों को उसके लिए परेशान ना होना पड़े। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, और आप लोगों के लाइक और कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि काम कैसा है और काम की नौइयत क्या है और कितना आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, एप्रिसिएशन के भी आते हैं, सवाल भी आते हैं, और सबके जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, कुछ और मज़ीद काम लेके आऊँगा, कुछ और नए आइडियाज़ के साथ। और
ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग काम देखें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बाकी 15 जून क्लासेस स्टार्ट होंगी और मैं अनाउंस कर दूंगा उसकी टाइमिंग वगैरह का भी शेड्यूल इंशाल्लाह देख लूँगा, क्योंकि लाइट के इश्यूज़ की वजह से जो टाइमिंग आगे पीछे थोड़ी सी हो सकती है। एनीहाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।